क्या बात है पिताजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। बात तो तुम्हारी एकदम सही है बहू। ये खाना देखकर तो मेरा मन ही हट गया। लेकिन इसमें तुम्हारी भी क्या गलती। तुम्हें आए हुए अभी जुम्मा जुम्मा 2 ही दिन तो हुए हैं। गलती तो तेरी सास शारदा की है। अब घर वालों की पसंद नापसंद बताने का काम तो इसका है ना। लेकिन अब तेरी सास को ही परवाह नहीं तो फिर तुझे क्या ही नाराजगी दिखानी। तो बाबूजी आप मुझे बताइए ना, आपके खाने ना खाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझे बताइए, अब से मैं आपके खाने पीने का ख्याल रखूंगी। अरे एक बार चख कर तो देखिए, दो दो सब्जियां, पूरी, हलवा, कितना कुछ है। लेकिन इनकी जान तो बस चटनी में ही अटकी पड़ी है। और सच कहूं बहू, तो तू रह नहीं दे। अगर तूने इनकी ये फरमाइश पूरी कर दी ना तो तेरा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसा मेरा हो गया है। ओह, तो ये सब चटनी के बिना होने से हो रहा है। इसका मतलब बाबूजी को चटनी पसंद है। कोई बात नहीं बाबूजी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से चटनी बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में वो चटनी बना कर ले आती है। ये लीजिए बाबूजी, आपकी पसंद की चटनी। अब आप खाना खा लीजिए, फिर बताइए आपको खाना कैसा लगा। अब तू ये ना पूछे तो ही ठीक है बहू। सच में जैसी सास वैसी ही बहू ढूंढ कर लाई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया बाबूजी? इस बूढ़े आदमी को एक चीज अपनी पसंद की मिल जाए तो इस बुढ़िया के सीने पर तो सांप लौटने लगते हैं। बुढ़िया होगी मेरी सौतन। ओफो बाबूजी, अब सस्पेंस मत रखिए और बताइए ना कहाँ कमी रह गई। मैं बताता हूँ सिमरन, कमी कहाँ है। दरअसल बाबूजी को मिक्सी में पीसी हुई चटनी नहीं बल्कि सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी चाहिए। ओह, लेकिन बाबूजी सिलबट्टे पर तो मुझे चटनी पीसनी आती ही नहीं है। और इस बात से आखिर फर्क भी क्या पड़ता है कि चटनी कहाँ पीसी गई है? अरे मैं तो चटनी की शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि चटनी मिक्सी में पीसी है या सिलबट्टे पर। तुम आजकल की जनरेशन भी ना, तुम्हें हर चीज मिनट में ही चाहिए। फिर चाहे वो 2 मिनट में बनने वाली मैगी हो या फिर 2 मिनट में मिक्सी में पीसने वाली चटनी। तुम आजकल के बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाहते। अच्छा, ये तो आजकल के बच्चे हैं, लेकिन आप तो पुराने जमाने के हैं ना। फिर आपकी बाजुओं में तो ज्यादा ताकत होगी। ऐसा करो, तुम ही चटनी पीस कर बना लो। जब खुद सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है सिलबट्टे पर चटनी पीसना। ओफो माँ बाबूजी, अब बस भी करो। अब तो आपकी बहू भी आ गई है, फिर भी आप बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। 25 साल हो गए मुझे आपका ये चटनी युद्ध सुनते सुनते। नैना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो घर में बहू आ गई है तो आप लोग उसे भी क्यों अपना ये चटनी युद्ध दिखाना चाहते हैं। जब देखो चटनी चटनी। बिल्कुल ठीक कहा तूने। इस बूढ़ऊ की तो जैसे जान बसती है चटनी में। रहने दो माँ, तुम भी कम नहीं हो। जब आपको पता है बाबूजी को चटनी इतनी पसंद है तो बना नहीं सकती उनके लिए चटनी। वाह वाह, सारी जिंदगी तेरी सुसु पोटी मैंने धोई। तुझे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया और ये महाशय अपने बाप की साइड ले रहा है। रहने दो, मुझे तो खाना ही नहीं खाना आप लोगों के साथ। हाँ, तो मुझे भी नहीं खाना। हाँ तो मुझे भी नहीं खाना कोई खाना वाना। इस तरह सभी बिना खाना खाए ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बेचारी बहू सर पकड़ कर बैठ जाती है। 2 घंटे तक रसोई में खड़े रहकर सबके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया। सोचा था सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब मुंह फुलाकर चले गए। अब ऐसा करती हूँ, सबको थाली में परोसकर उनके कमरे में ही दे आती हूँ। जब भूख लगेगी सब अपने आप खा लेंगे। फिर वो सबका खाना उनके कमरे में रखाती है। अगले दिन फिर से वो कलेश ना हो घर में, इसलिए सिमरन यूट्यूब पर चटनी बनाना सीखती है और फिर सिलबट्टे पर चटनी पीसकर सबके आने से पहले ही डाइनिंग टेबल पर रख देती है और फिर सबको खाने के लिए बुलाती है। बाबूजी, आज मैंने सिलबट्टे पर चटनी पीसी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए अब सब मिलकर खुशी खुशी चटनी खाइए। क्या खुशी खुशी खाइए। अरे कल भी तुमने हरे धनिये की चटनी बनाई थी और आज फिर वही बना कर रख दी। चटनी और भी तरह की होती है, जैसे टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी, मूंगफली की चटनी। देख लिया बहू, यही कलेश रहता है इस बुढ़ऊ का। ये नहीं वो वाली चटनी, ऐसी नहीं वैसी चटनी। बड़ा मुश्किल है इस बुढ़ऊ को खुश करना। इसका नाम भले ही शरीफ राम है, लेकिन हरकतें इनकी बिल्कुल भी शरीफों वाली नहीं है। ऐसे ही ससुर की सुई चटनी पे अटक जाती है। बहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर भी बेचारी सिमरन रोज यूट्यूब पर नई नई चटनी देखती और ससुर जी के लिए बनाती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन क्रोध,
माँ बाबूजी, मेरी ताई जी का फोन आया था। उन्होंने हम सबको डिनर पर बुलाया है। अरे बहू, तेरे ताया जी के यहाँ हम क्या करेंगे? तुम और रोनित हो आओ, और ज्यादा है तो नैना भी चली जाएगी तुम लोग के साथ। नहीं नहीं, आप सब लोग चलिए ना। उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती है तो हम सब भी चल लेते। सिमरन के बार बार कहने पर वो सभी चले जाते हैं। उनकी आवभगत के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। अलग अलग तरह का खाना, मीठे में भी बहुत कुछ, चाय नाश्ता, सबकी तैयारी बहुत अच्छी कर रखे थे। लेकिन शरीफराम की तो अभी भी बोहे चढ़ी हुई थी। क्या हुआ भाई साहब, आप खुश नजर नहीं आ रहे? आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? वो बात नहीं, दरअसल भोजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक भोजन के साथ सलाद, रायता और चटनी ना हो। लेकिन भाई साहब, रायता, सलाद, अचार सब रखा तो है आपके सामने। हाँ, लेकिन चटनी कहाँ है? उसके बिना तो हमें भोजन में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये सब सुनकर ताईजी का सर तो शर्म से झुक जाता है। घर आए मेहमान से ऐसी बात सुनने के बाद तो किसी को भी शर्म आ जाए। सिमरन आज तक अपने ससुर की सारी बातें चुपचाप सुनती थी, लेकिन आज नहीं। वो सब वहाँ से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सिमरन अपनी सास से, माँ जी, आज तक बाबूजी ने कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पिता जितना सम्मान देकर मैंने उनकी हर फरमाइश पूरी की। मुझे सिलबट्टे पर चटनी बनाना नहीं आता था, लेकिन उनके लिए मैंने वो भी सीखी। लेकिन किसी के घर में जाते वक्त तो थोड़ा लिहाज रखना चाहिए। अब मेरे मायके वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाबूजी ने जो उनसे कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा। अरे तो तेरे ससुर के साथ इतने सालों से मेरी और किस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी, लेकिन लगता है अब उनकी अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। फिर एक दिन सिमरन के मम्मी पापा ने उन्हें खाने पे बुलाया, जहाँ शरीफराम को बहुत सारी अलग अलग चटनियों के साथ खाना परोसा। ये लीजिए भाई साहब, तोरी की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिये की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, मूंगफली की चटनी, कई तरह की चटनी आपके लिए बनाकर तैयार रखी है, वो भी सिलबट्टे पर पीसी हुई। इतनी तरह की चटनी? हाँ, मैं नहीं चाहती थी जो गलती मेरी जेठानी ने की वो मुझसे भी हो, इसलिए आज आप सब्जी की जगह चटनी के साथ ही रोटी खाओ। अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो मुंह बनाकर वो तरह तरह की चटनी खाता है, लेकिन उस दिन उसका चटनी से मन भर जाता है। वो मुंह लटकाकर घर आता है। क्यों जी, आज तो खाने में मजा आ गया होगा, कई तरह की चटनी खाने को जो मिली। चुप करो तुम, आज के बाद चटनी का नाम भी मत लेना, समझी? अब दोनों सास बहू को समझ आ गया कि उनका ये चटनी छुड़वाने का प्लान काम कर गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर आंख मारती हैं और मुस्कुराने लगती।